हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री गणेश। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। कर दिया नहीं कर दिया? चलो धन्यवाद, आपने कर दिया हो तो। देखिए ये जो हमारे लिए द्विघात समीकरण दे रखा है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस दे रखा है, मतलब कि ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है। पहले तो हम इसको क्रम में लगाते हैं और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में 0 लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0, ठीक है ना का। जैसे कि मैं इससे पहले की 2 वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो इसे अब मैं थोड़ा सा आगे की वीडियो में जल्दी बता दूंगा। तो हमें क्या करने का है, 3 का 6 में गुणा करने का है, तो 6 3 18, ठीक है ना। और ये आएगा माइनस का। अब मुझे क्या करने का है कि 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें माइनस करके 7 आ जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 9 और 2 हैं, 9 दूनी 18। तो 9 में से 2 माइनस करूंगा बच्चों, तो क्या 7 नहीं बचेगा? बचेगा। तो 7 की जगह ये वाला ब्रैकेट रख दूंगा, ये 6x² माइनस 9 माइनस 2 और ये x और माइनस 3 इजकल टू 0। ये 6x² माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा और ये पीछे से हमारा x मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 और पीछे से हमारा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 इजकल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं कि 6 और 9 में 6 और 9 को कौन सी संख्या डिवाइड कर देगा? 3, ठीक है ना। x² और x में क्या कॉमन आएगा? x। अब 3x से इसमें डिवाइड करना है और इसमें डिवाइड करना है, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। x का x² में डिवाइड करेंगे तो 1x हमारा रिमाइंडर बचेगा, माइनस 3 3 9 और x से x डिवाइड हो जाएगा। ये वाला साइन कॉपी कर लेंगे। मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये जो ब्रैकेट आया है सेम टू सेम ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ आने का है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये सेम है, तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। और ये 2x और माइनस 3 और इजकल टू 0। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो आप 2 ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉपी करने का है और दूसरा ब्रैकेट यहाँ से बनाने का है, यहाँ से ये वाला जो बचा कुचा है, और इजकल टू 0। अब क्या करने का है? 2x माइनस 3 इजकल टू 0, फिर 3x प्लस 1 इजकल टू 0, फिर ये 2x इजकल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3। जब 0 की तरफ भेजेंगे तो हम अब 2 जो है x के साथ गुणा में है और इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, मतलब कि बट्टे में जाएगा। ये x के मान जो निकलते हैं वो अल्फा और बीटा कहलाते हैं। 3x अब प्लस 1 को हम इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x के साथ ये 3 जो है x के साथ गुणा में है और इसको भेजेंगे तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा। ये हमारा बीटा निकल के आएगा। आपको बता दें x और y के जो मान निकल के आते हैं, x के जो 2 मान निकल के आते हैं वो अल्फा और बीटा कहलाते हैं। अब हम क्या करने का है कि इसका 6x² माइनस 3, सॉरी इसका नहीं, 6x² माइनस 7x और ये माइनस 3 का हम कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं कि हमें a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा हमें 6, b बराबर मिलेगा हमें माइनस 7, ठीक है, और c बराबर मिलेगा हमें माइनस 3, ठीक है। हाँ जी, और अल्फा और बीटा बराबर आप लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मिलेगा -1/3, क्योंकि हमारी जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है वो अल्फा और बीटा कहलाती है।
अब हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच बच्चों आपको ये वाली हेडिंग कॉपी करने का है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने समझ ली यहाँ कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको लिखने का है शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। और शॉर्टकट में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम रखेंगे अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान माइनस आ रहा है तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1/3 बराबर माइनस बी, बी है हमारे पास -7 तो -7 और बट्टे ए है मेरे पास 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 3 का तो ये होगा 6, 3 तिया 9 और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7/6। बच्चों 9 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 7। क्या बचेगा 7, ये 7 और बट्टे 6 और बराबर में 7/6 ये चल ही रहा है आपका, ये एक जैसा आ गया है। अब है आपका ये शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a और अल्फा बीटा मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है बच्चों 2/3 गुणा बीटा का मान है 1/3 बराबर सी का मान है -3 है 6, ए है 6। 3 से 3 बच्चों देखेंगे आप ये डिवाइड हो चुका है, -1 बचा है ये वाला और बट्टे 2 बचा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इधर भी बच्चों 1/2 बचेगा ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपके LHS और RHS बराबर हैं। ये भी हमारा हैंस प्रूफ्ड हो चुका है और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इससे आगे वाला सवाल।